हेलो फ्रेंड्स, मेरी द हिंदू वोकेबलरी डेली की वीडियोस देखने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं ग्रामर के टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊं। तो सबसे पहले मैंने आर्टिकल्स पे वीडियो बनाई है। ये वीडियो स्पेशली फोकस्ड है एसीएफ एंड एफआरओ एग्ज़ाम जो आरपीएससी ले रही है उसके लिए, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। इसके अलावा भी जो नॉर्मली जनरली इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप इसे देखें और सीखें आर्टिकल्स। तो शुरू करते हैं हम आर्टिकल से। आर्टिकल्स के टाइप्स हैं दो। पहला है डेफिनेट, दूसरा है इंडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है निश्चित, इंडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित। डेफिनेट का मतलब हुआ वो चीज़ जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में निश्चित पता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इंडेफिनेट मतलब हमें निश्चित नहीं पता है, पर्टिकुलर नहीं पता है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। टाइप्स के हिसाब से आर्टिकल को दो टाइप्स में बांटा गया। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल के यूज़ के लिए, जिसमें हम देखेंगे ए और एन का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर हम देखेंगे द का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर हम ऐसी भी जगह जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं ए और एन के यूज़ के साथ। यूज़ ऑफ ए और एन क्या है? ए और एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सके। उन नाउन से पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन्हें गिना जा सकता है। कोई पर्सन है, एनिमल है और थिंग है, इन चीज़ों से पहले जो इंडेफिनेट हैं, सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं, उनसे पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ ए यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। यूरोपियन कई सारे लोग हैं। इंडेफिनेट है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उससे पहले ए का यूज़ करेंगे। एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल। एलिफेंट एक बड़ा जानवर होता है। एलिफेंट के हम बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक एलिफेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडेफिनेट है, इसलिए उससे पहले एन लगेगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है आई हैव एन अम्ब्रेला, किसी स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं कर रहे हैं तो इससे पहले एन लगेगा। ए और एन का दूसरा यूज होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कि उसको बोला कैसे जाता है। अगर किसी चीज़ के प्रोनाउंसिएशन में वोवल साउंड आता है तो किसका यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो किसका यूज़ करेंगे। वोवल का मतलब हो गया स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया व्यंजन। अगर किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, बोलने पे हमें स्वर की ध्वनि सुनाई दे तो उससे पहले एन का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट की अगर ध्वनि सुनाई देती है तो हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, कई लोग इसे हॉनेस्ट बोलते हैं लेकिन ये ऑनेस्ट बोलने में आता है। और ए जो है वो हिंदी में स्वर में गिना जाता है, इसलिए इससे पहले एन का यूज़ करेंगे। शी इज़ एन एम ए, एम जब हम बोलते हैं तो ऐसे शुरू करते हैं जिसे भी वोवल में गिना जाता है, इसलिए उससे पहले एन का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब हो गया व्यंजन की ध्वनि निकले। जैसे कि ही इज़ ए वन आइड मैन, वन ओ से शुरू हो रहा है जो एक वोवल है, लेकिन उसको जब हम बोलेंगे तो वह से शुरू होता है और वह हिंदी में व्यंजन में गिनती की जाती है, इससे उससे पहले ए लगाएंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल है यू आर ए यूरोपियन, ई अपने आप में वोवल है लेकिन जब हम यूरोपियन बोलेंगे तो यूरोपियन बोलते हैं और इसकी शुरुआत ये से हो रही है, इसलिए उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो होता है अगर किसी शब्द में एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब आता है किसी शब्द से पहले, तो हम ए और एन का यूज सबसे नियरेस्ट सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे निधि इज़ एन आइडियल गर्ल, निधि एक आइडियल लड़की है, तो आइडियल हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, गर्ल हो गया नाउन, और एन का यूज़ हम करेंगे आइडियल से पहले, जो हमने पहले ही बता दिया कि नियरेस्ट शब्द से पहले ए या एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी हो गया यहाँ पे एडवर्ब, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव और गर्ल हो गया नाउन। तो यहाँ पे भी सबसे नियरेस्ट वर्ड हुआ हमारा वेरी, उससे पहले हम करेंगे ए का यूज़। नेक्स्ट जो है वो है हमारा होल रेस। अगर किसी भी चीज़ की पूरी प्रजाति के बारे में अगर बात की जा रही है तो उससे पहले ए या एन का यूज़ करते हैं, मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए चाइल्ड नीड्स लव,
एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, हम बच्चे की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी बच्चा होगा उसे प्यार चाहिए होता है, इसलिए इससे पहले करेंगे ए का यूज़। ए हॉर्स इज़ ए फेथफुल एनिमल। एक घोड़ा जो होता है वो एक वफादार जानवर होता है, इसलिए हॉर्स की पूरी प्रजाति के बारे में बात की जा रही है, इसलिए उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है प्रॉपर नाउन से पहले हम उस कंडीशन में यूज़ करेंगे। हालांकि प्रॉपर नाउन से पहले ए, एन या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताता है, प्रॉपर नाउन का यूज़ इस तरीके से किया जा रहा है कि वो उस चीज़ की निहित क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, तो हम ए या एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ अ गांधी, यहाँ पे हम उस व्यक्ति को गांधी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है उसमें गांधी के जैसी क्वालिटीज़ हैं। जैसे समझ सकते हैं हम कि वो सच बोलता हो हमेशा, वो ट्रुथफुल हो, या फिर वो नॉन वायलेंट हो, तो इसलिए उससे पहले ए का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से शी इज़ ए मैरी कॉम, यहाँ पे किसी को हम मैरी कॉम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लड़की जो है वो बहुत अच्छी फाइटर है, वो बहुत अच्छी बॉक्सर है, इसलिए हम उससे पहले ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब आपको कहीं पर ये साइन दिखे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये कहीं पे दिखे और कोई वर्ड आए और वो व्हाट से शुरू हो रहा हो, तो ए और एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो एन का यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है और इसकी शुरुआत व्हाट से हो रही है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, एक्सक्लेमेटरी साइन और डब्ल्यू एस से शुरुआत हो रही है व्हाट से, इसलिए इसमें लगेगा आर्टिकल ए, ऊपर वाले में लगेगा आर्टिकल एन। नेक्स्ट जो है वो है दा। हम देखेंगे दा का यूज़। दा का यूज़ कहाँ पर कैसे करना है। दा का यूज़ किया जाता है डेट्स ऑफ मंथ, मंथ की डेट से पहले दा का यूज़ किया जाता है। जैसे द 5 अक्टूबर, अक्टूबर की 5वीं तारीख, तो इससे पहले हम करेंगे दा का यूज़। उसी तरीके से 22 ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर की 22वीं तारीख, इससे पहले हम करेंगे दा का यूज़। नेक्स्ट दा का यूज़ हम देखेंगे रिलीजियस कम्युनिटी से पहले दा का यूज़ किया जाता है, उनके नाम से पहले। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहले दा का यूज़ किया जाता है। जैसे द सिख जो होते हैं वो एक रिलीजियस कम्युनिटी है, इसलिए उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बीजेपी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए इससे पहले हम करेंगे दा का यूज़। नेक्स्ट दा का यूज़ है सेक्रेड बुक से पहले। जो बुक्स हैं, सेक्रेड बुक्स जो होती हैं, उनके नाम से पहले दा का यूज़ किया जाता है। जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, इन सब के नाम से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। तीनों के नाम से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो दा का यूज़ है वो है हेवनली बॉडीज़, डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले। और वन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में अगर कोई चीज़ एक ही है तो उससे पहले दा का यूज़ किया जाता है। यूनिक है कोई चीज़ तो उससे पहले दा का यूज़ किया जाता है। हेवनली बॉडीज़ में आ गया हमारे जैसे अर्थ की हम बात करेंगे, पूरे विश्व में एक ही है, पूरी यूनिवर्स में, साथ में ये एक हेवनली बॉडीज़ भी है। मून भी एक हेवनली बॉडी है और पूरे वर्ल्ड में एक ही है। स्काई पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन सारी डायरेक्शंस के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाएगा। इक्वेटर वो लाइन जो अर्थ को बराबर हिस्सों में बांटती है, ये पूरी अर्थ पे एक ही है, इसलिए इससे पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे क्योंकि ये यूनिक है और वन इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट दा का यूज़ है रिवर के नाम से पहले, सी के नाम से पहले, बे मतलब खाड़ी के नाम से पहले, जैसे कि बंगाल की खाड़ी है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल के नाम से पहले, रेगिस्तान के नाम से पहले, फॉरेस्ट या जंगल के नाम से पहले। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं, उनके नाम से पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा रिवर, गंगा एक रिवर है, नदी है, उसके नाम से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। अमेज़न के जंगल भी हैं और अमेज़न एक नदी भी है, तो दोनों के नाम से पहले दा का यूज़ किया जाता है। इंडियन ओशियन, ये भी सी हो गया, इससे पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है, सी के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है और डेजर्ट के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है, ए एन का हम यूज़ करते हैं कि किसी नाउन को सबसे पहले किसी भी पैराग्राफ में, किसी सेंटेंस में अगर पहली बार यूज़ किया गया है
तो उसके साथ ए या एन लगता है, लेकिन अगर बार बार उसी व्यक्ति का, उसी जानवर का या उसी किसी भी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में, तब हम दा का यूज़ करते हैं। इसका रीज़न एक ये भी है कि शुरुआत में जब उसका यूज़ किया गया तो वो हमारे लिए इंडेफिनिट थी, लेकिन बार बार उसका यूज़ करने पे हमें पता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चेंज हो जाती है डेफिनेट में, इसलिए वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ ए गर्ल, उसने पहली बार देखा तो वो एक इंडेफिनेट था, तो मैंने एक लड़की देखी। द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, अब मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने देखी थी, इसलिए उससे पहले हम करेंगे दा का यूज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं शी हैज़ ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, शी हैज़ ए डॉग, द डॉग इज़ एक्टिव, जो डॉग है वो बहुत एक्टिव है, इसलिए हम दा का यूज़ करेंगे। इन दोनों ही कंडीशन में हमें गर्ल और डॉग का पहले पता नहीं था डेफिनेटली, लेकिन सेकंड सेंटेंस में उसको दोबारा रिपीट किया गया है, इसलिए उसके साथ दा का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है दा नाउन ऑफ नाउन। इस तरीके का अगर सेंटेंस अगर कोई आए तो उसमें आपको दा का यूज़ करना है, और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि वो चेंज हो जाता है प्रॉपर नाउन में, इसलिए भी, और इंडेफिनेट से वो डेफिनेट में बदल जाता है, इसलिए उसको दा का यूज़ किया जाता है उसके सामने। जैसे द एप्पल्स ऑफ कश्मीर, तो हमें पता है एप्पल्स वो जो कश्मीर के हैं आर फेमस, बहुत फेमस हैं कश्मीर के एप्पल, इसलिए उससे पहले करेंगे हम दा का यूज़। आई लाइक द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, मुझे नागपुर के ऑरेंजेस बहुत पसंद हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑरेंजेस की, वो उन ऑरेंजेस की जो नागपुर के हैं, इसलिए उससे पहले करेंगे हम दा का यूज़। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है रेंज ऑफ माउंटेन्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है माउंटेन की पूरी रेंज का अगर नाम लिया जाए तो ही द आर्टिकल का यूज़ करना है, वरना अगर किसी एक माउंटेन का यूज़ किया जाए, जैसे माउंट एवरेस्ट की हम बात कर लें, तो माउंट एवरेस्ट के नाम से पहले दा का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पूरी रेंज के बारे में बात की जाएगी तो दा का यूज़ करेंगे। जैसे द हिमालयाज़, क्योंकि हिमालय में कई सारी पर्वत हैं, कई सारे पहाड़ हैं, इसलिए वो पूरी माउंटेन रेंज हो गई, इसलिए उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। इसीलिए आल्प्स एक माउंटेन रेंज है, उससे पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कई आइलैंड्स के ग्रुप को भी जब हम लिखेंगे उसका नाम तो उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। जैसे वेस्ट इंडीज़ बना है कई छोटे छोटे आइलैंड से, वो एक ग्रुप हो गया, इसलिए उससे पहले हम करेंगे दा का यूज़। इसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार बना है बहुत छोटे छोटे आइलैंड से, और वो एक ग्रुप हो गया छोटे छोटे आइलैंड्स का, इसलिए उससे पहले भी हम करेंगे दा का यूज़। नेक्स्ट जो रूल है वो है सम आइडियोमेटिक यूज़, नेक्स्ट जो रूल है वो है सम आइडियोमेटिक यूज़। आइडियोमेटिक यूज़ करते समय भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे द सूनर दिस इज़ डन, जितना जल्दी यह किया जाएगा द बेटर, उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द मोर ही गेट, जितना उसको दिया जाता है, जितना ज़्यादा उसको दिया जाता है, द मोर ही वांट्स, उसे और ही भी उतना ही ज़्यादा चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं आइडियोमेटिक यूज़, और यहाँ पे हम करते हैं दा का यूज़। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल शी प्लेज द गिटार, वो गिटार बजाती है, यहाँ पे हमने दा का यूज़ किया। कैन यू प्ले द सितार, सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इससे पहले भी हम करेंगे दा का यूज़। नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है, जैसे द हिंदू और जैसे द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है, इंडियन एक्सप्रेस भी एक न्यूज़पेपर का नाम है, और इन दोनों से पहले ही दा का यूज़ किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अगर आप भी बहुत अच्छे से न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में ही ये अखबार आते हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, आप इनको रोज़ पढ़ें। मैं अपनी सुबह की द हिंदू वोकेबलरी जो डेली पोस्ट करता हूँ वो मैं द हिंदू से पोस्ट करता हूँ, वहाँ के किसी एडिटोरियल से पढ़कर। तो आप भी अपनी वोकेब, अपनी रीडिंग स्किल सुधारने के लिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में से किसी एक न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऐतिहासिक बिल्डिंग से पहले, इवेंट्स ऐतिहासिक इवेंट्स कोई हुए हैं उनसे पहले, और ऐतिहासिक कोई प्लेसेस हों, जगह हैं, उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द पिरामिड्स, पिरामिड जो हैं वो बहुत फेमस हैं इजिप्ट के, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए इससे पहले द का यूज़ किया जाएगा। द गांधी मैदान, गांधी मैदान है वो हिस्टोरिकल प्लेस है इसलिए उससे पहले द का यूज़ किया जाएगा। अब इवेंट की बात करते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है इसलिए उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है द टाइटल ऑफ ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के टाइटल की हम बात करेंगे तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बोलने से पहले हम द का यूज़ करेंगे। द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी एक टाइटल है किसी पर्सन का इसलिए उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के पार्ट्स के नाम से पहले हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी कॉट मी बाई द आर्म, उसने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा, मतलब मेरे हाथ को पकड़ के उसने मुझे पकड़ लिया। शी कॉट मी बाई द आर्म, आर्म बॉडी पार्ट हो गया इसलिए उससे पहले द का यूज़ करेंगे। द सोल्जर वॉज हिट ऑन द हेड, तो इससे पहले भी हेड से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, मिलिट्रीज हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, इन तीनों के नाम से पहले हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। आर्म फोर्सेज से पहले भी हम यूज़ करेंगे द का, जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, इन तीनों से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा एरोप्लेन्स के नाम से पहले, शिप्स के नाम से पहले और ट्रेन्स के नाम से पहले, इन सब के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। विक्रांत एक शिप का नाम है और शिप के नाम से पहले हमने देखा है कि द का यूज़ करना है तो हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कुछ कंट्रीज़ के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इन ये जो कंट्रीज़ हैं इनके नाम से पहले द का यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इनके नाम की मैं आपको जैसे फुल फॉर्म बताऊं तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बन रहा है एक ग्रुप और ग्रुप के लिए हम द का यूज़ करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ये भी कई देशों, 2-4 देश हैं उनको जोड़कर यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। ब्रिटेन और 1-2 देश हैं उनके नाम को लेके यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, इसलिए इन कुछ कंट्रीज़ के नाम से पहले द का यूज़ करते हैं जैसे द USA, द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का, अगर किसी भी शब्द की सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ द फास्टेस्ट प्लेयर, वो सबसे तेज प्लेयर है, फास्टेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री इसलिए उससे पहले करेंगे हम द का यूज़। दिस इज़ द स्वीटेस्ट मैंगो, यह सबसे मीठा आम है, सबसे ज़्यादा मीठा, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री और इससे पहले हम करेंगे द का यूज़। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है ऑर्डिनल नंबर्स को अगर लेटर में लिखा जाए तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं 2 तरीके के नंबर्स को 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ऑर्डिनल का मतलब हो गया 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 100th, इस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं द फर्स्ट, द 12th। आप एक बार 12th की इंग्लिश अच्छे से पढ़ लें, 12th की जो स्पेलिंग है वो अच्छे से पढ़ लें, TWELFTH। कई लोग इसको गलत लिखते हैं तो अभी आप इसको देख लें और अगली बार से ठीक से लिखें। नेक्स्ट जो रूल है वो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करने पे अगर उनमें से किसी का सिलेक्शन किया जाए या कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो, विरोधाभास की बात हो, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू, इन दोनों में कंपैरिजन हो जाए, किसी एक का सिलेक्शन किया जा रहा है कि बड़ा कौन है, टॉलर कौन है, लंबा कौन है, तो सिलेक्शन हो गया तो उससे पहले हम करेंगे द का यूज़। नेक्स्ट जो है शी इज़ नॉट द स्ट्रेंजर ऑफ द टू, 2 लड़कियां हैं उनमें से किसी एक को चूज़ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उन दोनों में से ये जो एक लड़की है वो स्ट्रेंजर नहीं है, इसमें इसको चूज़ किया जा रहा है इसलिए इससे पहले हम करेंगे द का यूज़। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने अभी तक देखा कि ए और एन का यूज़ कहाँ करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का। हमने ये भी देखा कि द का यूज़ कहाँ करना है, जो डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम देखेंगे
ए, एन या द किसी भी आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा वो है स्कूल के नाम, नाम नहीं, स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन और कोर्ट और बेड। इन सब का यूज़ अगर यूजुअल वे में किया जा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें जिस भी काम के लिए बनी हैं उसी काम के लिए अगर इनका यूज़ किया जा रहा है तो इनके साथ ए, एन या द किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो स्कूल जाता है रोज़ और वो जाता है स्कूल पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है द इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल, किसी बच्चे के चोट लग गई, किसी लड़के के, और उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल गया वो इलाज करवाने के लिए, और हॉस्पिटल इसीलिए बना होता है कि उसमें इलाज किया जाए लोगों का। तो वो हो गया उसका यूजुअल यूज़। और यूजुअल यूज़ के लिए हम द, ए, एन किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी और काम से स्कूल में जाते हैं तो आप द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं या किसी और आर्टिकल का यूज़ करेंगे। हॉस्पिटल आप इलाज करवाने के लिए, या अगर आप डॉक्टर नहीं हैं या हॉस्पिटल में आप उस काम से नहीं जाते हैं जो काम हॉस्पिटल बना हुआ है जिस काम के लिए, तो आपको ए, एन या द में से किसी आर्टिकल का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट जो है वो है डेज एंड मंथ्स। डेज और मंथ्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगा, संडे से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये डेज़ के नाम हो गए। इन डेज़ के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का पहला महीना है, जनवरी मंथ का नाम हो गया, और इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ए और एन किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें आर्टिकल का ओमिशन रखा जाएगा। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे चेक आउट 5th रो अगेन, 5वीं रो वापस देखो। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 10, आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 खोलें। इसमें स्पेशलिटी एक ये है कि रोमन नंबर्स के साथ एसटी, जैसे फर्स्ट टर्म लिखते समय अगर हम ऐसे लिख रहे हैं और एसटी लगा देते हैं तो ये गलत होगा। इसी के साथ सेकंड में एनडी लगता है। अगर आप रोमन नंबर में 2 लिख रहे हैं, रोमन नंबर में 1 लिख रहे हैं, उससे पहले फर्स्ट और एनडी का यूज़ आप नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा ओमिशन होता है आर्टिकल का वो होता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज के नाम से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई नो स्पेनिश, मुझे स्पेनिश आती है, स्पेनिश लैंग्वेज का नाम है इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इससे पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, मेरा मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है ओमिशन आर्टिकल का होता है वो होता है फेस्टिवल्स और सीजन्स के नाम से पहले। जैसे आई सेलिब्रेट होली विद माई फैमिली ऑलवेज, मैं हमेशा होली अपने घर वालों के साथ मनाता हूँ, तो होली से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई शैल गो टू द USA नेक्स्ट विंटर, मैं USA जाऊँगा नेक्स्ट विंटर में, तो इससे पहले भी सीजन का नाम हो गया विंटर, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन विंटर के बाद अगर आप सीज़न जोड़ रहे हैं, समर के बाद जैसे आपने हॉलीडेज जोड़ा है, तो इस कंडीशन में आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो रूल है वो है रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, और इसमें प्लस नाउन किया जाए, किसी का नाम लिखा जाए, तो किसी रैंक का नाम लिखा जाए तो आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा, उनको महात्मा का टाइटल दिया गया, तो टाइटल ऑफ प्लस नाउन हो गया, तो इससे पहले हम नाउन का आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। प्रिंस वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, प्रिंस को मेजर के रैंक पर अपग्रेड कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, तो मेजर, द रैंक ऑफ मेजर लिखा गया, इसलिए मेजर से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है
पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन इन पजेसिव केस, इन दोनों केसेस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स हुए माई मेरा, आर मतलब हमारा, हिज उसका, हर उसका, योर तुम्हारा, देयर उनका, इट्स उसका। तो इन सारी कंडीशंस में आप ए एन या दा किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। पजेसिव केस का मतलब होता है किसी पे अधिकार जताना। किसी नाउन में पजेसिव केस दिखाया जाता है तो आप उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे सीताज हस्बैंड, सीता का पति, सीता का अधिकार है अपने पति पर, वो आधिकारिक सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है, पजेसिव केस यूज़ किया गया है, इसलिए आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ आशूज बुक, वह आशू की किताब है, तो बुक से पहले हम दा का ए या एन किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ माई कार, यह मेरी कार है, इससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस। अगर इन सब का वाइड मीनिंग हो, हम वापस पढ़ लेते हैं। मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, आर्ट और साइंस, इन सब का अगर वाइड मीनिंग लिया जा रहा है, विस्तार से इसका बताया जा रहा है, तो आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैन इज़ मोर्टल, आदमी अमर नहीं है, आदमी की मृत्यु होती है, ये ऐसा। सेकंड जो सेंटेंस है वो है वुमन इज़ मैन्स मेट, औरत जो है वो आदमी की साथी है, तो वुमेन से पहले, मैन से पहले, इन दोनों से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा है। लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस और इनसे पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फूड, किसी भी खाने से पहले आप नाउन आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई लाइक ब्रेड एंड बटर, मैं ब्रेड और बटर पसंद करता हूँ साथ में खाने में। शी टेक्स कॉफ़ी एवरी डे, वो रोज़ कॉफ़ी पीती है, तो कॉफ़ी और ब्रेड एंड बटर, इन दोनों से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है पर्सन, विलेज, सिटी, स्टेट या कंट्री, इन सब के किसी के भी नाम से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि नंदनी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, नंदनी किसी लड़की का नाम है, ये किसी पर्सन का नाम हो गया, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर एक शहर का नाम हो गया, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। डिजीज़, आमतौर पर डिजीज़ के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार आया है। नेक्स्ट है शी डाइड ऑफ कॉलेरा, उसकी कॉलेरा से मृत्यु हो गई। इन डिजीज़ेज़ के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन स्पेशल केस है, स्पेशल केस में द प्लेग, द मीजल्स, द मम्स, द गाउट, इन सब के नाम से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। आपके एग्ज़ाम्स में इस तरीके के बीमारियों के नाम दिए जाएंगे जिनसे पहले आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो आप इस लिस्ट को याद रखें, जिससे अगर एग्ज़ाम में अगर आपके सामने ये आते हैं तो प्लेग, मीजल्स, मम्स और गाउट, इन सब के नाम से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, द आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो रूल है वो है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के नाम से पहले, किसी खेल के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे आई प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है शी डजंट लाइक क्रिकेट, वो क्रिकेट पसंद नहीं करती है, तो क्रिकेट एक खेल हो गया और खेल के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म आर्टिकल की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती हुई है या किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो आप मुझे वो बताएं, वो गलती पॉइंट आउट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप अपनी तैयारी करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आप कौन से टॉपिक पढ़ने चाहते हैं। वोकैब सेक्शन में भी अगर आपको कोई गलती लगती है या आप कुछ नया जोड़ना चाहते हैं उसमें, तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए, अपना रिव्यू दीजिए और अपने सजेशंस दीजिए, मुझे बताइए कि इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।